कहानी उस दौर की है जब शहरों में अभी आधुनिकता पूरी तरह से नहीं आई थी और गांवों की मिट्टी में आज भी वह खुशबू थी जो दिल को सुकून देती थी। उस गांव का नाम था श्यामपुर, जहां हर साल दिवाली धूमधाम से मनाई जाती थी। इस गांव में दो परिवार मुख्य रूप से जाने जाते थे। एक था सिंह परिवार, जिनका नाम और इज्जत पूरे गांव में थी, और दूसरा था चौधरी परिवार, जो खेती किसानी में निपुण था और गांव के विकास में हमेशा आगे रहता था। सिंह परिवार की सबसे छोटी बेटी थी संजना, और चौधरी परिवार का इकलौता बेटा था राजवीर। संजना और राजवीर बचपन के साथी थे, मगर दोनों में एक अलग ही कशिश थी। संजना एक सीधी सादी और समझदार लड़की थी, जो अपने परिवार और गांव की मर्यादाओं में बंधी हुई थी। वहीं राजवीर गांव का होनहार लड़का था, जो न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल कूद में भी अव्वल था। जब भी दोनों की नजरें मिलती, उनमें एक गहरी सी खामोशी होती, मानो कुछ अनकहा सा छुपा हो। संजना और राजवीर की पहली मुलाकात दिवाली के 1 साल पहले हुई थी। दोनों अपने अपने परिवारों के साथ गांव के मंदिर में गए थे, जहां दियों की रोशनी से मंदिर जगमगा रहा था। पूजा के बाद संजना जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, उसका पल्लू दिए के पास उलझ गया, जिससे उसकी चुनरी जलने लगी। राजवीर ने तुरंत बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ाया और चुनरी को बचाने के लिए अपने हाथ से आग को बुझा दिया। इससे राजवीर का हाथ थोड़ा सा जल गया, लेकिन उसने बिना किसी परवाह के उसे अपनी पगड़ी से ढक लिया। संजना को राजवीर के इस कृत्य ने बहुत प्रभावित किया। वह देखती रह गई कि कैसे राजवीर ने बिना कुछ सोचे उसे बचा लिया। राजवीर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, दिवाली पर दीप जलाना चाहिए, चुनरी नहीं। यह सुनकर संजना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। इस घटना के बाद दोनों के बीच की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। वे कभी गांव के मेले में मिलते, कभी किसी त्योहार पर। दोनों के परिवार भी इस अनजाने रिश्ते को नज़रअंदाज करते हुए खुश रहते थे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर विश्वास था। साल भर यूं ही गुजर गया और एक बार फिर दिवाली का त्योहार आ गया। इस बार संजना और राजवीर ने एक दूसरे को शुभकामना देने का वादा किया था। गांव में हर और रोशनी की झिलमिलाहट थी, मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी और हर गली में पटाखों का शोर था। संजना और राजवीर एक दूसरे से मिलने गांव की पुरानी बावड़ी के पास पहुंचे। वहां राजवीर ने संजना को एक छोटा सा दिया दिया, जो उसने खुद बनाया था। उसने कहा, संजना, ये दिया तुम जैसे मेरे जीवन में रोशनी ला रही हो, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हर अंधेरे में रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? संजना को समझ नहीं आया कि क्या कहे, मगर उसकी आंखों में वो सब साफ झलक रहा था जो शब्द नहीं कह सकते थे। उसने चुपचाप दिया लिया और उसे जलाकर बावड़ी के किनारे रख दिया। यह उनके प्रेम का पहला दिया था, जो उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता था। दोनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उनके मिलन का सिलसिला यूं ही चलता रहा। संजना और राजवीर हर त्योहार, हर दिवाली को अपने रिश्ते को और मजबूत करते चले गए। गांव वालों को भी उनके इस पवित्र प्रेम का पता चल गया था, लेकिन किसी ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि सभी जानते थे कि दोनों का प्यार सच्चा है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे ही दोनों के प्यार की खबर उनके परिवारों तक पहुंची, सिंह परिवार ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा। संजना के पिता ठाकुर साहब गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उन्हें नहीं लगता था कि चौधरी परिवार से कोई रिश्ता होना उनके परिवार की मर्यादा के अनुकूल होगा। उन्होंने संजना से साफ कह दिया कि वह राजवीर से मिलना बंद कर दे, क्योंकि उनका विवाह पहले से ही तय था। यह बात संजना को बहुत चुभी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह अपने माता पिता का सम्मान करती थी
और उनके आदेशों का पालन करना चाहती थी, लेकिन उसकी आत्मा राजवीर के साथ बंध चुकी थी और उससे दूर होना उसके लिए असंभव था। उसने दिल से ठान लिया कि वह हर हाल में राजवीर से मिलकर उसे अपनी भावनाएं बताएगी। राजवीर ने जब यह सुना कि संजना के पिता उसके रिश्ते के खिलाफ हैं, तो उसने फैसला किया कि वह संजना के जीवन को कठिन नहीं बनाएगा। उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर चला गया। संजना को यह बात पता चली तो वह पूरी रात रोती रही। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली आई, लेकिन संजना के लिए इस बार की दिवाली में कोई रोशनी नहीं थी। उसने अपनी बालकनी में खड़े होकर वही दिया जलाया जो राजवीर ने उसे पिछली दिवाली पर दिया था। उसने मन ही मन वादा किया कि चाहे कितने ही दीप जलाए जाए, उसका दिल सिर्फ उस दिए के लिए रोशन रहेगा जो राजवीर ने उसे दिया था। समय बीतता गया और एक दिन गांव में खबर आई कि राजवीर वापस आ रहा है। संजना के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। वह अपने प्यार को अभी तक भूली नहीं थी। दिवाली का दिन था और गांव के लोग तैयारियों में व्यस्त थे। राजवीर गांव पहुंचा तो उसे देख संजना के दिल में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। दोनों एक बार फिर पुराने मंदिर के पास मिली जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। इस बार राजवीर ने संजना से कहा, हमने कई दिवाली बिना एक दूसरे के गुजारी, मगर अब मैं चाहता हूँ कि हम हर दिवाली साथ मनाएं। संजना की आंखें भर आई और उसने बिना कुछ कहे राजवीर का हाथ पकड़ लिया। गांव वालों ने दोनों का मिलन मनाया और दिवाली का त्योहार उनके पुनर्मिलन का गवाह बना। उनके प्रेम की दिवाली उस दिन सबसे खास थी, क्योंकि उनके प्यार ने हर दिए में रोशनी भर दी थी।